एक ऐसा मंजर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और ना किसी ने देखा था, ना ऐसा मंजर सुना था। पहली बार दोस्तों आंखों देखी घटना और जो कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुई। एक ही परिवार के 9 सदस्य जो ये बॉम्बे में है, मुंबई में लोनावाला डैम, भूसी डैम, वहाँ पर किस तरीके से घटना घटी, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। भगवान ना करे किसी की भी फैमिली के साथ ऐसा हो। सबकी फैमिली को भगवान सुरक्षित रखे, सबकी फैमिली अच्छी रहे। आप लोगों को आज हम बताते हैं कि ये परिवार कहाँ का रहने वाला था, किस तरीके से पहुँचा, कैसे वहाँ तक पहुँचे, पूरी A to Z जानकारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त ज़रूर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सारी डिटेल में बताने वाले हैं कि ये किस तरह से परिवार के 9 सदस्य उस डैम में फंस गए, वहाँ किस तरीके से पहुँचे या कोई उनको ले गया, कैसे वहाँ तक पहुँचे, अपने घर से वहाँ तक का उनका सफ़र कैसा रहा, उनका ये पिकनिक आखिरी पिकनिक कैसा बन गया, उनका ये जो जाना था वो आखिरी जाना कैसा हुआ उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ से वापस लौट कर भी नहीं आएंगे। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से कदम हमारे पीछे कभी आ ही नहीं सकते। वहाँ के बाद सीधा उनको भगवान के पास जाना पड़ा, जिसमें से दोस्तों 9 लोगों में से 4 लोगों तो बचा लिया गया है, लेकिन 5 लोगों की लाशें भी बरामद हो गई हैं, उनके फ़ोटो भी आ गए हैं। वो चीज़ भी आप वीडियो में बगल में देख रहे हैं किस तरीके से ये घटना घटी है। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। भगवान ना करे किसी की फैमिली के साथ ऐसा हो। तो आपको बता दें दोस्तों, ये एक मौलाना का परिवार था जो कि बिजनौर का रहने वाला परिवार था। बिजनौर से बॉम्बे तक का इनका सफ़र कैसा था। बिजनौर से दोस्तों इनकी फैमिली बिजनौर की रहने वाली थी। इनके परिवार से 17-18 लोग एक साथ एक शादी अटेंड करने के लिए मुंबई गए थे। पूना में शादी थी, फंक्शन था शादी का पूना में। तो ये लोग पूना में शादी करके इन लोगों ने प्लान बनाया कि अगर यहाँ तक आए हैं तो एक बार वहाँ भी चलते हैं लोनावला में, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ सुना था लोनावला के बारे में। और लोनावला एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी का जाने का मन करता है। लोनावला एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पर प्रकृति की सौंदर्यता इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि हर कोई वहाँ की सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है और जो एक बार वहाँ हो आया वो फिर से वहाँ जाना चाहता है। इसीलिए शायद इसी बात को लेकर के वो लोग, उस परिवार के जो सदस्य थे, वो सब वहाँ पर घूमने गए थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये घूमना उनके जीवन का आखिरी घूमना होगा। इसके बाद वो कहीं पर नहीं घूम पाएंगे। दोस्तों गलती उनकी थी या प्रशासन की थी, किसकी थी, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो पूरी सच्चाई है उसको सुनने के बाद दोस्तों, ये 17-18 लोगों का काफ़िला जो था बिजनौर का रहने वाला था। बिजनौर से ये लोग पूना एक शादी अटेंड करने गए थे। शादी पूरी हो चुकी, उसके बाद ये लोग घूमने के लिए जब लोनावला पहुँचे, कहा जाता है वहाँ पर प्रशासन ने भी पहले से ही बोल रखा था कि आप आगे ना जाओ। लेकिन ये परिवार कहीं ना कहीं प्रशासन की बात को हंसी मजाक में ले रहा था और आगे बढ़ता चला गया। आगे इस कदर बढ़े कि बढ़ते बढ़ते डैम तक पहुँच गए। शादी अटेंड करने के बाद दोस्तों 17-18 लोगों का काफिला पहुंचा लोनावला। एक झटके में गई पूरे परिवार की जान। एक झटके में परिवार हो गया इधर का उधर। किसी ने कभी भी सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कल्पना भी नहीं की। ऐसा मंजर दिखाया कुदरत ने। कुदरत जब अपना कहर दिखाती है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौलाना परिवार जो कि लोनावला भूसी डैम में एक्सीडेंट वाला केस था, उसी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से ये घटना घटी, किस तरीके से लोग वहाँ पहुँचे, कितने लोग मिल गए, कितने लोगों को बचाया जा सका, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों हम सभी अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, खुशियों वाले पल लेना चाहते हैं। अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि हर कोई आनंद लेना चाहता है इस मौसम का। सुहाने से मौसम में सुहावनी सी सफ़र है। जीवन में सभी के आगे काम 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 बना रहता है, लेकिन काम को एक साइड में लग कर के लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी जो बरसात का मौसम है, प्यारी सी ठंडक में लोग कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ।
लोग जाते भी हैं, घूमकर आते भी हैं और यादगार पलों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन ये मौलाना परिवार ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनके साथ इस तरीके की घटना घटित हो जाएगी। इसमें एक ही परिवार के एक साथ 9 लोग इस तरीके से फंस गए कि वहाँ पर निकालने में लोगों को कितनी मुश्किल हुई। वैसे तो कोई बचा नहीं जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चला था उसमें 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। केवल 5 ही मौतें हुई। लेकिन ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मंजर आपने कभी देखा था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके सामने आपका परिवार इस सिचुएशन में खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आपको आज पूरी कहानी बताते हैं। ये जो मौलाना परिवार था ये बिजनौर का रहने वाला था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिजनौर। आप सबने सुना होगा यूपी में बिजनौर। बिजनौर के रहने वाले ये परिवार के कम से कम 17 से 18 लोग एक शादी अटेंड करने पूना गए। पूना जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूना के पास ही पड़ता है दोस्तों लोनावला। लोनावला एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुदरती इतनी सुंदरता है, झरने हैं, पहाड़ हैं, हरी भरी हरियाली है, बरसात का भी मौसम है, चारों तरफ हरी भरी घास, पेड़ पौधे। ऐसी जगह जहाँ हर कोई जाना चाहता है। नहीं गया तो उसकी इच्छा है वहाँ जाने की। जो होके आया है वो तो वहाँ की सुंदरता से रूबरू है ही। तो वहीं पर इन लोगों के परिवार वालों का भी मन बना। जब शादी अटेंड कर ली उसके बाद ये लोग भी दोस्तों वहाँ जाने के बारे में प्लान बना लिया। अब जब यहाँ तक आए हैं तो इन्होंने सोचा अब ये घूम कर ही जाएं। किसी को नहीं पता था कि ये घूमना उनका आखिरी घूमना हो जाएगा। ये पिकनिक उनका जीवन का लास्ट पिकनिक हो जाएगा। इसके बाद शायद वो कोई पिकनिक पर जाने लायक ही नहीं बचेंगे। दोस्तों, घर से करीब 17-18 लोगों का झुंड जो निकला था वो पहुंचा लोनावला। लोनावला में भी बताया जाता है दोस्तों ये डैम मेन रोड से करीब 2-2.5 किलोमीटर अंदर है। लेकिन ये परिवार हंसते खेलते उछलते बच्चों के साथ अंदर तक पहुंच गए। जहां ये भूसी डैम है वहां पर भी ये पहुंचा परिवार। लेकिन जब ये परिवार जिस जगह ये फंसा हुआ है जब पहुंचा था वहां इतना पानी नहीं था। हल्की सी बारिश हो रही थी और हल्का सा फ्लो था पानी का, बहुत ही नॉर्मल ना के बराबर। लोगों ने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, थोड़ी देर ठंडक में यहाँ पर अपने परिवार के साथ बैठ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। इनको नहीं पता था कि ये पानी एकदम से इतनी तेज़ी के साथ आ जाएगा कि इनको मौका भी नहीं मिलेगा कि ये यहाँ से बाहर निकल पाए। वही हुआ दोस्तों, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। कुदरत जब अपना कहर दिखाती है सबकी आंखें खड़ी खड़ी रहती। दोस्तों, इनके परिवार के कुछ सदस्य तो बाहर किनारे की तरफ ही बने रहे, अंदर नहीं गए। लेकिन 9 लोग जो थे वो इस चट्टान पर जाकर के बैठ के इस अच्छी सी ठंडी सी हवा का आनंद लेने लगे, सुहानी सी बारिश का लुत्फ उठाए। एकदम से पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, पानी का फ्लो इतना तेज हुआ। जैसे ही ये लोग कुछ समझ पाते पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगा। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और अपने पैरों को चट्टान पर इतनी मजबूती से जमा रखा था। कोशिश इनकी पूरी थी कि हम इस जगह से बच जाएं, पानी निकल जाए। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था, कब तक रुक सकते थे। बाहर खड़े इनके परिवार के जो सदस्य थे इनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके पास कोई साधन तो था नहीं, ना ही कोई प्रशासन का कुछ वहाँ पर था जो वो उनको बचा पाते। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दोस्तों, हरे पेड़ की टहनी तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी बारिश के मौसम में जब पेड़ गीला हो, लकड़ी गीली हो। लेकिन लोगों ने उस टाइम पे वो भी किया, पेड़ की टहनियाँ तोड़ी और टहनी को उन तक पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं पानी का बहाव इतना था कि टहनी तुरंत साइड में आ जाती थी, उन तक नहीं पहुँच पाती थी। दौड़ चलता रहा, लोग वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो बनाते रहे। बचाने वाले लोग बचाने के प्रयास में लगे थे। उनके जो अपने थे वो कुछ पानी के अंदर जाकर चीख पुकार मचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनों को जान जाते देख रहे थे। कोई नहीं चाहता कि हमारे अपने हमारे सामने इस तरीके से दम तोड़ें या इस तरीके से जाएं। सबसे पहली प्राथमिकता कोई हो या ना हो, हम कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर सबसे पहला काम होता है हमारा बचाने का। अपनों को हम कभी इस तरीके से नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं लोग मानते हैं प्रशासन की भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार की भी गलती है। ऐसा कदम आप लोग कभी भी ना उठाएं जीवन में। और अगर कभी भी आप पिकनिक मनाने जाएं तो एक बार इस दर्दनाक हादसे को ज़रूर याद करें।
दोस्तों लोगों ने तो कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। उन 9 लोगों के झुंड में छोटे-छोटे बच्चे भी थे। 3 साल या साढ़े 3, 4 साल का एक बच्चा एक माँ की गोद में भी था। बार-बार सबकी आँखें मायूसी से तो थी दोस्तों, लेकिन सबकी आँखें कहीं न कहीं उम्मीद ढूँढ रही थी कि कोई ऐसा एक आ जाए जो हमें यहाँ से निकाले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था दोस्तों, भगवान को तो कुछ और ही मंज़ूर था। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कभी भी ऐसी गलती ना करें। और देखते ही देखते ये 9 लोगों का जो झुंड था, एक-एक करके पानी में आगे बढ़ गया। कब तक पानी के आगे कब तक कोई खड़ा रह सकता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी को एक जगह स्थिर नहीं रख सकती। बड़े-बड़े चट्टान भी टूट जाते हैं, ये तो एक इंसानों के पैर थे, कब तक जमे रहते पानी में दोस्तों। वो भी इतना तेज़ फ्लो पानी का आ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी इन लोगों की हिम्मत की दाग देते हैं दोस्तों। बहुत देर तक इन्होंने संघर्ष किया। जब वीडियो में इतना दिख रहा है उससे पहले से ही खड़े होंगे तो और ज़्यादा हो रहा होगा। उन पर क्या बीती होगी दोस्तों, उस समय उन्होंने क्या सोचा होगा, कह नहीं सकते। इसमें से हमारी वीडियो देखने वाले कुछ लोग हिंदू धर्म में भी होंगे, कुछ मोमडन भी होंगे, कुछ लोग अलग-अलग धर्म के होंगे। आप लोग प्लीज़ अपने-अपने जो भी इष्ट हैं उनसे हाथ जोड़ कर के विनती कीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। और जो ये घटना उनके परिवार के साथ घटी है वो किसी के परिवार के साथ ना घटे। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और जितना हो सके अपने आप को बचाए रखिए। ऐसे मौसम में पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में जाने से बचिए। इतना ही कहना था दोस्तों। बाकी आपको कुछ अगर कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।